दोस्तों, भारत जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप करने वाले थे, उस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिया गया है। और मालदीव जो अपने आप को सबसे चालाक समझ रहा था, इसकी सारी चालाकी एक ही झटके में बाहर निकल गई। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को मालदीव में शिफ्ट किया था, अगर यह प्रोजेक्ट मालदीव में सक्सेसफुली बन जाता तो इस मेगा प्रोजेक्ट के कारण मालदीव के अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती। लेकिन मालदीव ने जिस तरह से भारत के साथ व्यवहार किया, उसके वजह से मालदीव का ये सपना ही रह गया। और मालदीव की इन्हीं गलतियों की वजह से भारतीयों ने मालदीव के साथ अपने संबंध को हटाने के बारे में सोच रहा है और भारत से मालदीव को जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही थी, उसको भी बंद करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि मालदीव के मोहम्मद मोइजू जैसे ही नए राष्ट्रपति बनते हैं, तब से ही भारत के जो सैनिक मालदीव में काम कर रहे थे, उन सैनिकों को बाहर निकालने की घोषणा कर देते हैं और मालदीव ने इंडियन आउट कैंपिंग चलाने की बात करते हैं। और मालदीव की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मालदीव भारत से मिलने के बजाय तुर्की और चीन जैसे देशों से मिलने का प्लान बनाया। और इधर हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन के दौरे पर गए हुए थे और चीन मालदीव की मदद करने के लिए तैयार भी हो गया, जिससे मालदीव की जो भारत के ऊपर निर्भरता थी, वह पूरी तरह से खत्म किया जा सके। लेकिन अब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है, तो भारत भी मालदीव के पीठ पर लात मारने की कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और भारत ने ऐसा ही कुछ कदम उठाया है, जिससे मालदीव को इस गलती की चोट सदियों तक महसूस होने वाले है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। बाकी अगर आप अभी तक हमारे चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर दबा दे, ताकि जो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मेन खबर यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप का दौरे पर गए हैं, तब से मालदीव और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच चीन ने मालदीव के साथ मिलकर भारत और मालदीव के संबंध को और भी ज्यादा बिगड़ने के लिए आग में घी डालने का काम किया है। और मालदीव चीन के बहकावे में आकर भारत से हाथ मिलाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि देखा जाए तो मालदीव की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था भारत के दम पर टिकी हुई है। और जब मालदीव भारत का विरोध करने पर आगे आ ही गया है, तो भारत भी इसमें पीछे रहने वाले नहीं है। और भारत जो इन्वेस्टमेंट पहले मालदीव में करने वाला था, अब उसे इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल और श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध है, उसे भी चीन ने बिगड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के इस मजबूत संबंध को बिगाड़ने में नाकामयाब रहा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री नेपाल के दौरे पर गए हुए थे, जिसमें नेपाल और भारत के बीच कुछ इम्पोर्टेंट डील फाइनल हुई है, जिसमें नेपाल को भारत ने आर्थिक मदद पहुंचाने की बात कही है। और नेपाल ने भी भारत को 12,000 मेगावाट बिजली को 9 सालों तक एक्सपोर्ट करने का वादा किया है। नेपाल और श्रीलंका के संबंध भारत के साथ अब इतनी मजबूत हो गया है कि उसे तोड़ना चीन के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हमने जिस प्रोजेक्ट को श्रीलंका में सेटअप करने की बात कहे थे, वह है पुणे गैस इंडस्ट्री। और इस प्रोजेक्ट को पहले मालदीव में सेटअप होने वाला था, लेकिन मालदीव और भारत के इस विवाद की वजह से भारत ने अपना फैसला बदल लिया है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे की एक गैस इंडस्ट्री और श्रीलंका की एक कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पुणे गैस कंपनी श्रीलंका में इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि इस समय श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को कम करके एलपीजी को बढ़ावा दिया जाएगा। एलपीजी गैस के एक बड़ी मात्रा में उपयोग से पर्यावरण में होने वाले पॉल्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जाएगा। और इस समय लगभग सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं और डीजल पेट्रोल के उपयोग को पूरी तरह से हटा देना चाहते हैं। आने वाले कुछ सालों बाद केवल इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में ही डीजल और पेट्रोल का उपयोग रह जाने वाला है। और एक कमाल की बात यह है कि पुणे गैस श्रीलंका की एक कंपनी के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, जिससे दोनों देश का काफी ज्यादा फायदा होगा। और इससे जो भारत की टेक्नोलॉजी है, वह भी सुरक्षित रह पाएगी। साथ ही पुणे गैस अपनी इंडस्ट्री को एक बड़े लेवल तक एक्सपेंड कर पाएगी। इसके लिए पुणे गैस श्रीलंका के साथ मिलकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। यानी कि भारत मालदीव से पूरी तरह रिलेशन को खत्म करने पर उतर चुका है और इसका जो नुकसान है, वह मालदीव को ही झेलना पड़ेगा। और जिस तरह चीन मालदीव को लालच देकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हुआ है, उसे मालदीव और भी कर्ज में डूबता चला जाएगा। खैर, अभी तक भारत हर कठिन परिस्थिति में मालदीव की मदद करता आया है, जिससे मालदीव को कभी भी छोटा देश होने का एहसास नहीं हुआ। और भारत के टूरिस्ट एक बड़ी मात्रा में मालदीव घूमने के लिए आते थे, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था स्टेबल बना हुआ था। अगर 2023 के डेटा को देखा जाए
तो लगभग 1.5 लाख टूरिस्ट भारत से मालदीव छुट्टी बिताने के लिए गए थे और इन घूमने वाले लोगों की संख्या मालदीव की कुल आबादी का लमसम आधा है। इसके अलावा भी मालदीव को खाने पीने के सभी आइटम भारत ही एक्सपोर्ट करता था। हालांकि इसमें चीन का भी योगदान था, लेकिन मालदीव को इसकी हाई कॉस्ट चुकानी पड़ती थी और चीन से जो लोग मालदीव घूमने आते थे उनकी संख्या भी भारत से आने वाले लोगों से बहुत ही कम थी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ज्यादा से ज्यादा फायदा भारत से ही होता था। मालदीव का इकोनॉमी केवल भारत के सहारे ही चलता था। और आपको बता दें कि मालदीव अभी भी भारत के कर्जे में है, लेकिन अब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है और जो मालदीव की बना बनाया अर्थव्यवस्था था उसको भी बिगाड़ने की तैयारी खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने ही शुरू कर दिया है। श्रीलंका में पुणे गैस के प्रोजेक्ट को भेजकर केवल भारत ने मालदीव के खिलाफ पहला कदम उठाया है और न जाने कितने प्रोजेक्ट मालदीव की बजाय अन्य देशों में शिफ्ट किए जाएंगे। और भारत के जो लोग मालदीव घूमने के लिए जाते थे उन्होंने भी फ्लाइट टिकट और होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है और लक्षद्वीप की बुकिंग इतनी तेजी के साथ हो रहा है कि इसका योगदान भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। हमारे लिए और आप सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि 2024 के लिए लक्षद्वीप की बुकिंग लमसम पूरी तरह से फुल हो चुका है और टाटा कंपनी वालों ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल्स बनाने की तैयारी भी शुरू कर दिया है। हाँ, पर इसे पूरी तरह से कंप्लीट होने में 2 साल का समय लग जाएगा। इसी के साथ भारत ने इजराइल के साथ मिलकर लक्षद्वीप में पीने योग्य पानी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया है और लक्षद्वीप में वह सारी सुख सुविधाएं मिलने वाले हैं जो कि मालदीव में भी नहीं मिल पाते। और दोस्तों, भारत मालदीव को खाने पीने की जो सप्लाई कर रहा था उसे पर ही प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो भारत मालदीव के साथ कर रहा है यह सही कर रहा है या फिर गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर दबा दे ताकि जो वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।